तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ईश्वर का नाम गुण कीर्तन हम जानते हैं करने से भक्ति प्राप्त होगी, फिर भी हम कर नहीं पाते। इसका एक अन्यतम कारण बताया कि इसमें हमारे विचार का कमियां, चिंतन का कमियां, हम नहीं समझते ये कितना गुरुत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है। एवं दूसरा जो कारण है, जब हम जानते भी हैं कितने महत्वपूर्ण है, कर नहीं पाते, कारण हमारा संकोच, शर्म लगता है, वी फील एम्बेरेस्ड। श्री रामकृष्ण स्वयं भगवान है एवं उनको भवरोग वैद्य कहलाता है। हमारे जो बीमारी है, जो रोग है, रोग का क्या, कौन सा रोग है, उसका निदान क्या है, कैसे उसको उद्धार करेंगे, ये भगवान ही बताएंगे। तो वो जानते हैं कि हम लोग क्यों भजन साधन नहीं कर पाते। ये कथा में भी उल्लेखित है। और एक दिन के प्रसंग में, जो कि प्रथम भाग कथा मतलब में है, 27 नवंबर 1885 महेंद्रलाल सरकार आए हैं, जो कृतविद्य चिकित्सक, ठाकुर के अंतरंग भक्त। इस अवसर पर श्री रामकृष्ण भजन कर रहे हैं एवं नरेंद्रनाथ उपस्थित है। श्री रामकृष्ण नरेंद्रनाथ को अनुरोध कर रहे हैं, तो भजन करो। एक का बाद एक नरेंद्रनाथ भजन कर रहे हैं। निबिड़ आधारे मातो चमके रूप राशि, ताई जोगी ध्यान धरे हुई गिरी गुहाबासी इत्यादि। जब ऐसी गान शुरुआत हो रहा है, डॉक्टर सरकार तो मास्टर मास्टर के बोले, इट इज़ डेंजरस फॉर हिम। डॉक्टर सरकार नहीं पसंद करते थे भगवान भजन कीर्तन करे एवं समाधि मग्न हो जाए, इससे उनका बीमारी अधिक होगा, उनके गले में कैंसर है, द पार्ट हैज़ बिकम सेंसिटिव, ही विल गेट पेन, ये सोच के करते थे। तो मास्टर मुझे कहते, इट इज़ डेंजरस फॉर हिम। तो ठाकुर सुन के कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? उन्हें ना, आप गान सुनने में आपको भाव होगा, उससे आपको बीमारी का वृद्धि होगा। ठाकुर कहते नहीं, भाव क्यों होगा, लेकिन कहते कहते गंभीर भाव में निमग्न हो गए। भाव जैसे सुना और भजन के समय वो गंभीर समाधि से मग्न हो गए। लेकिन समाधि से उत्थान होने के बाद जो महेंद्र सरकार को बोला है, वही प्रासंगिक है। उन्होंने सीधा, डॉक्टर सरकार कहते हैं, लज्जा छोड़ो, यह है भवरोग वैद्य। विथ अथॉरिटी ही इज करेक्टिंग सच ए वेनरेबल डॉक्टर। लज्जा छोड़ो, लज्जा घृणा भय तीन थकते नय, ये हमारे पाश है, जो भगवान को पाने के लिए प्रतिबंधक है। घृणा, लज्जा, भय इत्यादि अष्टपाश। अभी ठाकुर विश्लेषण करके कह रहे हैं डॉक्टर सरकार को कि अगर तुम भजन कीर्तन करोगे, नाचा गान करोगे, तो ये अगर कोई जान लेगा, ये इतने बड़े डॉक्टर, इतने बड़े विद्वान है, ये सब नाचा गाना कर रहे हैं, वो लोग क्या सोचेगा।
तो ये सोचते हुए आप करने में संकुचित हो रहे हो। तुम्हारा जो सुनाम है, नाम जो है वो विघ्न होगा। अगर ये तो भगवान को पाने के लिए प्रतिबंधक है, यू आर इन्फ्लेटिंग दैट, आप उसको बढ़ा रहे हो, और उसके लिए जो भगवान को पाने के लिए जो मुख्य उपाय है वो चूक हो जा रहा है। तो यही संशोधन के लिए बोल रहे हैं कि ये सब मतलब छोड़ दो। भगवान का नाम पे खुला आम नाचो गाओ, हृदय का भक्ति निवेदन करो, वो भगवत प्राप्ति का एक अव्यर्थ उपाय है। ये हम लोग अपना जीवन में भी अपनाना चाहिए। हम देखते हैं कि भजन कीर्तन तो होता है, अधिकांश व्यक्ति चुपचाप बैठे रहते हैं। एक तो यह है जो भजन कीर्तन करने से, उच्च स्तर करने से क्या सोचेगा, दूसरा कोई अगर सुनेगा ये सब कर रहे हैं। दूसरा है, एक तृतीय कारण है, हम सोचते हैं कि हम इतने पारदर्शी नहीं है, इतना तो भजन हम गान सही सुर में होगा कि नहीं, सही ताल में होगा कि नहीं। लेकिन हमें समझना चाहिए ये कोई सुर का यहाँ पर सुर संगीत, ये एक हृदय का ये आध्यात्मिक निवेदन, इसमें कोई उस्तादी करामती नहीं है। ये जो संगीत नहीं है, ये हमारे हृदय का जीवन के भगवान के साथ आदान प्रदान, हृदय का भक्ति निवेदन, वो कम से कम हमारा श्रवण में आ जाए उतने काफ़ी है। जो बड़े बड़े उस्ताद है, हमारे उस्तादी का गान नहीं है, ये हमारे एक आध्यात्मिक साधन है। ये मान के हमें चलना पड़ेगा कि ये हमारे लिए एक संगीत ईश्वर के साथ युक्त होने का एक उपाय मात्र। इसलिए संगीत में रविंद्रनाथ ठाकुर उल्लेख किए हैं, निवेदन किया, प्रार्थना किया है भगवान को कि नित्य तुम्हार जे फूल फोटे प्रांगणे, আমার মন মধুপে তো নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুল বনে, तो आपका जो बगीचा में जो पुष्प का विकास होता है, जो वो फूल का जो रस है, शहद है, वो हमारे मन भ्रमों को आप क्यों नहीं पिलाते हो? तारी मधु কেন মন মধু পে খাওয়াও না, নিত্য শোভা বসে তোমার প্রাঙ্গণে, তোমার ভিত্তির সেই শোভায় কেন গাওয়াও ना। आपका जो प्रांगण है, आपका जो आसर है, वो नित्य वहाँ पर भजन होता है, आसर होता है। मैं तुम्हारा भृत्य हूँ, तुम्हारा किंकर हूँ, दास हूँ, क्यों हमें वहाँ पर संगीत प्रस्तुत करने के लिए अवसर नहीं देते हो? कारण मैं ही हूँ, अर्थात क्यों मेरा संकोच आप दूर नहीं कर सकते हो? हमारे ये दिस इज़ माई पर्सनल शॉर्टकमिंग, नोबडी इज स्टॉपिंग मी। भगवान को भजन करेंगे, हमें कौन रोकता है? भगवान कहते तुम्हारा संकोच।
ये सब बता दिया। भगवान भवरोग वैद्य है, डॉक्टर सरकार बताया देखो। तब डॉक्टर सरकार वहाँ पर बोल रहे हैं, देखिए हम किसी को परवाह नहीं करते हैं। आप जो बोल रहे हैं ये हम किसी को संकोच करते हैं, हम किसी को परवाह नहीं करते। जो कुछ सोचे सोचे, ठाकुर कहते वही तो तुम्हारा खूब अच्छे, इस काउंटर एक्टिंग नहीं, आप यथेष्ट परवाह करते हो, इसी है कारण। इस कारण से तुम सबके सामने गाने करने के पसंद नहीं करते हो। तब डॉक्टर सर पर परवर्ती समय में कबूल किया, हाँ जब हम अकेले रहते हैं तब हम करते हैं। दिस इज द पॉइंट। तो भगवान को पाने के लिए कोई संकोच, लज्जा, भय, घृणा इत्यादि नहीं रहना चाहिए। सब कुछ छोड़ के, दुआ छोड़ के भगवान को खुलाम भजन करना चाहिए। जो प्रार्थना किया है कि ये जो आपको सभा में हमें संगीत प्रस्तुत करने का अवसर दीजिए। अब हमें कोई आप नहीं रोक रहे हैं कि हम खुद ही अपने को बंधन कर रहे हैं। ये सब छोड़ के हम आपको साधन भजन कर सके, आपको आपका जो नाम कीर्तन हम कर सकें। हम देखे हैं नाम कीर्तन करने से ये प्रभु का निर्देश है, ईश्वर प्राप्ति का सहजतम उपाय है। हमें ये समझना चाहिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवं दूसरा, इसमें कोई संकोच करने से हमारे ही नुकसान है। जो ये सब महान संगीत में कहा गया है, नित्य तुम्हार जे फूल फोटे फूल बने, तारी मधु केन मन मधु पे खाओ ना। नित्य सभा बसे तुम्हार प्रांगणे, तुम्हार भीतरे সেই সভায় কেন गवाओ ना। प्रभु का निवेदन कर रहे हैं, प्रभु आपका भीतर को सभा में आपको जो भजन होता है, कीर्तन होता है, उसमें हम पार्टिसिपेट करने का अवसर दीजिए, मानसिकता दीजिए। प्लीज चेंज माई मेंटालिटी so that I can integrate this noble spiritual practice in my spiritual life and become blessed। जब हम इस तरह भगवान के चरण में निवेदन करेंगे, तब हमारे सारी मेंटल इनहिबिशन, संकोच, ये सब अंतरित हो जाएगा एवं भगवान को गान, संगीत, नाम, गुणगान करते हुए हमारे जीवन धन्य एवं सार्थक हो जाएगा। ये प्रसंग फिर परवर्ती प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज एकादशी तिथि के अनुसार राम नाम संकीर्तन होगी, संध्या के उपरांत, और कैलेंडर अनुसार कल ही शिवरात्रि का उत्सव है। कल रात भर शिवरात्रि पूजा होगी रामकृष्ण मठ में, बेलून मठ में, अन्य जगह में होता है। रात्रिव्यापी 4 प्रहर में 4 प्रकार शिव पूजा होगा, भजन होगा। एवं काल के जो विशेष सत्प्रसंग है, काल का सत्प्रसंग, विशेष सत्प्रसंग है, वो है कि शिव जी को क्यों देवादिदेव महादेव कहा जाता है। शिव जी अन्यतम भगवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, कि शिव जी को महेश्वर कहलाता है। इन द ग्रेट गॉड, गॉड ऑफ गॉड्स, देवादिदेव महादेव। इसका तात्पर्य क्या है, एक कल विशेष सत्प्रसंग में चर्चा किया जाएगा। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।